ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। बहुत 30-40 साल पहले जब गांव देहात से लोग शहर में कमाने के लिए आते थे तो उनके बुजुर्ग उनको सिखाते थे कि बेटा अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना, तुम्हारा वहां पे उस पराये शहर के अंदर में जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा, दुख सुख में काम आने वाला, वो पड़ोसी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1400 साल पहले लगभग कई मजहबों में, कई धर्मों में ये बात सिखाई जाती थी कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो पुण्य है वो माना जाएगा जब तुम्हारे पड़ोसी के साथ जो तुम करते हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, दुखी है, तो तुम्हारा आराम करना या तुम्हारा सुखी रहना भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। पड़ोसी के लिए बहुत सी अच्छी बातें कही जाती हैं। लेकिन अब 2024 में अब कुछ समय से ये देखा जा रहा है, जब से जैसे पड़ोसी है, पड़ोसी को सुखी देख के खुश नहीं है, जैसे पड़ोसी पड़ोसी का बैरी हो गया है। ये आप शख्स देख रहे हैं, सीधा साधे बेचारे गुलजार मलिक है, बहुत शरीफ व्यक्ति है, शाहबाद डेयरी में रहते हैं, सभी इनका मान सम्मान करते हैं, कार बेचने का सीधा साधा कारोबार करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। ये आप इस व्यक्ति की ये दशा देखिए। इस व्यक्ति के एक हफ्ते से ये प्लास्टर बंधा हुआ है, पांव और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, इस तरीके की हरकत हुई। और उस पर बात है कि वे व्यक्ति एक हफ्ते से इस घर के अंदर लेटा हुआ। आप तकलीफ सोचिए, आप अपने कमरे के अंदर में 10 घंटे या 5 घंटे लेट के देखिए, आपको अपने आप वहशत महसूस होने लगी होगी, बाहर जाने का दिल करने लगेगा, नीचे उतरने का। इस बेचारे की मजबूरी यह है कि एक हफ्ते से इस पलंग पे लेटा हुआ है, बाथरूम टॉयलेट तक जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। गुलजार जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बड़ा अफसोस है आपके इस पांव के चोट लगने का, क्या घटना घटी थी? धन्यवाद नाविद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल की। घटना कुछ भी नहीं थी। ये हमारी गली काफी टाइम से, कई महीनों से नहीं बन रही थी। जी, तो शाहबाद डेयरी में। साबर डेयरी में। जी जी। तो कौन सा अभी ब्लॉक है? ये ए ब्लॉक है हमारा, पुराना अच्छा अच्छा, मस्जिद यहाँ के पे नई पास। गली बन रही है। हाँ, ये ईद से पहले से हम एमएलए से गुहार लगा रहे थे, जी ईद से पहले से, तो एमएलए साहब गली बनवा दो, बच्चों में गिरना विरना चोट वोट लग जाती है। तो उन्होंने कई बार कहा कि चलो ठीक है, करा दूंगा। फिर ये गली बनने की नौबत आई तो एक क्रिमिनल टाइप की लेडीज है हमारे यहाँ, तो लेबरों को, ठेकेदारों को पीट पीट कर भगा देती थी। जी तो वो क्या कर रहे, आधी गली बना के चले गए थे, आधी गली रह गई थी। जी। उस दौरान क्या हुआ कि वो 3-4 बार ठेकेदारों को, उन्होंने लेबरों को मार मोड़ कर भगा दिया था। वो यहाँ से बैठ कर रखे हुए दारू वाले हैं। तो मैं सुबह 18 तारीख को सुबह अपने घर में, अपने फ्लोर पे ब्रूश कर रहा था। तो ठेकेदार ने मुझे देखते ही आवाज दी कि भाई साहब, सामाजिक आदमी हो, आप ही समझा लो, देखो हम बार बार यहाँ से लेबर ले जाते हैं, हमारा भी नुकसान होता है, फिर अगर हम छोड़ देंगे तो गली ऐसी रह जाएगी। मैंने उसको कहा, मैंने भाभी बनने दो गली, क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें ज्यादा लगता है अपने आगे ऊंचा कर लेना, कोई ऐसी बात भी नहीं है। बस इसी बात पे वो मुझे गाली गलौज करने लगी कि तू नेता बनता है, तू अब अपने आप में ये है और वो है, तेरी नेतागिरी काट दूंगी, ये मतलब मेरी मुंहजोरी सी होने लगी। उससे मैंने, भाभी गाली वाली मत बको, बननी है बनवा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने आगे नहीं बनवाना चाहती, मेरे इधर जो और लोगों को बनने दो, लेकिन आप और लोग अपने आगे, अपने वजह से आप और लोगों को भी दुखी मत करो। तो ऐसी वैसा हो रही थी। तो मेरी पीठ थी उसकी तरफ, उसका फेस मेरी तरफ था, हम ऐसी बात करते, और लोग भी खड़े हुए थे काफी। पीछे से उसका लड़का स्पीड में अपने स्कूटर लेके आता है, जो कि ना तो उस पर लाइसेंस है, ना ही स्कूटर की इंश्योरेंस वगैरह, पेपर भी नहीं है, क्योंकि उसको भी अगर आप देखोगे तो स्कूटर पे भी कई केस मिलेंगे। उनने सीधे आके, मेरे कैमरे में फुटेज है, सीधे आके मेरी राइट टाइम में टक्कर मारी बहुत जबरदस्त, और मैं जो है टक्कर खा के गिर गया। बस उठा ही नहीं गया, टांग फ्रैक्चर हो गई थी। उस दौरान जोरदार टक्कर मारी स्कूटर इतनी से? भयंकर टक्कर मारी कि आस पड़ोस के लोग जो है घरों से उतर के आ गए, भीड़, इतना जोरदार धमाका हुआ? धमाका हुआ था बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उसने इतनी प्लानिंग करके मतलब मेरे को टक्कर मारी थी, आप जो बेहोश आप होते होते बचे? हाँ नहीं, उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो भी, मुझे जब टक्कर लगी तो मैं इधर गिरा, वो सामने अपने दरवाजे में जाके लड़े, उन्हें भी चोटें आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स वगैरह आए, ये सबने मुझे उठा के लेके आए यहाँ पर घर के आगे, भाई यही 2 कदम की दूरी पे थे। तो फिर मैं उसके बाद बेहोश हो गया। फिर मेरी जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में अपने आप को देखा, तो पता लगा कि मेरी टांग जो है, दो जैसे फ्रैक्चर आई है, मेरे पेट में जो है ब्लड जमा है, सर में भी मेरा सीटी स्कैन आया तो यहाँ गुम चोट आई। और उसके बाद भी मुझे मेरे परिवार को धमकियां दे रहे हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनका जो है पहले भी इस थाने के दोषित बदमाश रहे हैं। तो उसी की तरह इसका बाप जो है यहाँ थाने का बीसी था। जिस लड़के ने काम करा है, लड़की है वो आवारा टाइप की है, वो अब पुलिस हमारे पे ये दबाव बना रही है कि आप फैसला कर लो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार चाहता हूँ, जो भी इंसाफ हो, क्या जो कारोबार करते हैं ये लोग?
ये इनका दारू सट्टे का कारण ये बड़ी हैरानी की बात है, शाहबाद डेयरी के ए ब्लॉक के अंदर में एक जैसा कि बयान दे रहे हैं गुलजार मलिक, एक परिवार, एक व्यक्ति, कुछ लोग जो है वो शराब, अवैध शराब बेचने का काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन को खबर नहीं। कुछ लोग घोषित बीसी हैं और पुलिस प्रशासन की कोई रोकथाम नहीं। कुछ लोग अब बदमाशी दिखा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट को, सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन कानून जैसे सोया पड़ा हुआ है। क्या इतनी अंधेरगर्दी इस देश में, इस शहर में, इस दिल्ली में आ गई है कि पुलिस कानून को पता ही नहीं कि गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, क्या क्या अवैध चीजें बेच रहे हैं। जी, मेरी पुलिस प्रशासन से आपने शिकायत करी इस बात के मैंने लिए, एफआईआर पिछले वगैरह कुछ? मैं 4 दिन से 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है जी, बैठे हुए। मैंने लगातार पुलिस से आईओ जो है वो, अब क्या साठ गांठ हुई है उनकी मैं नहीं जानता। ये एरिया शाहबाद दौलतपुर थाने का पड़ता है। जी, तो अब वो पुलिस वाले भी मतलब आके हाजिर बयान लूंगा, कभी मेरे को वहां चौकी बुला रहा। मैंने भाई मेरे तो चलने फिरने की हालत ही आप नहीं। इस कैमरे में इस दशा को देखिए, ये पांव देखिए, इसको देखकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि ये पार्टी का नीचे उतरना तो दूर की बात है, इसका पांव हिलाना भी नामुमकिन सा है। जी, तो मेरे से कहने लगे, फोन आया कि आप आ जाओ, ये लोग मेरे पास हैं, सेक्टर 11 आए हुए हैं जी, और जो है अपना तुम यहाँ आ जाओ, बात करनी है सेक्टर तुम्हारी। 11 में। हाँ, मैंने जी, भाई चौकी तो हमारी यहाँ है, मेरे पड़ोस में चौकी है सब्जी चौक पे, हाँ, मैं सेक्टर 11 क्या करने आऊंगा। तो उसके बोल थे कि हॉस्पिटल भी तो गया था, और रही बात ये कि ये जो मामला है मैं क्रॉस मैं दूंगा। मैंने आपको जो देना है क्रॉस भी मत दो, आप मेरे खिलाफ मुकदमा दे दो, लेकिन आप जो है पहले फुटेज चेक कर लो। मेरी आपसे यही गुहार है। आप उस मैंने वो फुटेज डिलीट हो जाती है तो फिर आप क्या कर रहे हो, पुलिस क्या कर रही है। तो बस अब वो पुलिस का जो रवैया था वो मेरे प्रति मतलब कोई संवेदनशील नहीं था, नहीं था, कोई सहानुभूति कोई नहीं। सहानुभूति नहीं। जबकि मैं यहाँ का पुलिस मित्र भी हूँ इस थाने का, और हाँ, अमन कमेटी का भी मेंबर हूँ मैं थाने में। दिल्ली शहर में ही नहीं, हर शहर में अगर किसी व्यक्ति को, शरीफ सीधे साधे व्यक्ति को चोट लगती है, कोई उस पर आक्रमण करता है, हमला करता है, मारता पीटता है, तो सबसे पहले उसके मन में ख्याल कानून की शरण में जाने का आता है। सबसे पहला ख्याल उसके मन में ये आता है, सबसे पहले वो उसका कदम जो बढ़ते हैं वो पुलिस के पास मदद लेने के लिए बढ़ते हैं। पुलिस अगर लोगों की मदद नहीं कर सकती, पुलिस अगर अपने किसी करप्शन की वजह से लोगों का साथ नहीं देती, तो कम से कम दो शब्द सहानुभूति की तो बोल सकती। इस व्यक्ति को जिसकी दशा टूट फूटी सी भरी है, इसे सहानुभूति मिलनी चाहिए, उसके बजाय इसके साथ एक बेरहमी और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है पुलिस द्वारा। ये वाकई बहुत शर्मनाक है। जी, उसके बाद से मैं लगातार आईओ कंप्लेंट को, या एफआईआर कोई दर्ज हुई है? अभी नहीं। अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। जी, कंप्लेंट जो थाने 100 नंबर पर फोन करी उसी की तरफ से भी वो चल रहा है। जी, फिर मेरे को मजबूरन जब जो है मैंने कल जाके वहाँ एसीपी साहब के यहाँ लिखत में अपनी एप्लीकेशन दी, जी, अपना न्याय की गुहार की। कल संडे था तो अभी तक तो आज भी मतलब कोई आई, और एसएचओ साहब हमारे बाहर गए हुए हैं, जी। थाने में तो है नहीं, तो इसी चीज का जो है अभी तक मतलब मुझे गुलजार कोई जी, भी पहले अपनी दशा के विषय में आप बताइए कि क्या क्या आपको नुकसान पहुंचा है। नुकसान मेरा तो सही पूछो तो नाविद भाई, अब काम बचा, कारोबार पे जा पा रहे हैं आप? मैं अपने बच्चों से भी दूर सा हो गया हूँ। काम धंधा मेरा सब कुछ चौपट में, किराए पे दुकान है मेरी, जी, ठीक है, छोटी मोटी गाड़ियां देखता हूँ। जी। प्लस फिर अपने शरीर का भी नुकसान हुआ, काम का भी नुकसान हुआ है। हड्डियों में कहाँ कहाँ पे हड्डियों टूट में फूट मेरे हुई है? एक मेरी घुटने के पास फ्रैक्चर हुआ है, ये बता रहे हैं कि इनकी एक घुटने की हड्डी टूटी है। जी, और एक मेरे कूल्हे के नीचे है। और एक कूल्हे के पास इनका फ्रैक्चर हुआ है। जी, तो ये वहाँ प्लास्टर कितने दिन के लिए डॉक्टर ने बांधा है? अभी डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते आप इसको जो है कच्चा प्लास्टर रहेगा, जी, 1 हफ्ते बाद फिर हम इसका जो है दोबारा से एक्सरे वगैरह करा के देखेंगे। 15-20 दिन तक तो ये कच्चा प्लास्टर बंधा रहेगा दर्शकों, और उसके बाद में फिर परमानेंट एक पक्का प्लास्टर जिसे कहा जाता है देसी भाषा में, वो बांधा जाएगा, जिसकी कोई मियाद नहीं होती है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ भी हो। और जिसके भी पाँव में, आपने अपने आसपास में पड़ोसी से या रिश्तेदारों से पूछिएगा, भूले भटके, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो जिसके पक्का प्लास्टर बनाओ, 6-6 महीने, 3-3 महीने, 5-4 महीने उसे परेशान रहना पड़ता है। जी, बात से क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, पुलिस से, अधिकारियों से? आपको हजारों लाखों मैं लोग देख रहे हैं। मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, कि भाई जो निरपक्ष जांच हो। आप मुझे आशंका है कि वो अपने, क्योंकि सारी फुटेज जो है मैंने उसके घर के आगे दी है, तो उसके घर के आगे कैमरा लगा हुआ है, तो दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दी बहुत है। अच्छी बात। वही बात ये, आप निरपक्ष जांच करो, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सजा का हकदार भी हूँ। लेकिन मेरी कहीं से मैंने अगर उंगली भी उठाई है, उन्होंने सीधे सीधे, आप कैमरे में ही देखोगे, सीधे सीधे मुझे मतलब मारने का प्रोग्राम इरादे से मतलब टक्कर मारी है।
ताजा खबर इस बात की पुरजोर वकालत करता है कि गुलजार मलिक अगर दोषी है तो पुलिस प्रशासन अदालत इसे उठाए और सूली पे लटका दे, लेकिन अगर ये बेगुनाह व्यक्ति, ये मासूम आदमी, ये सीधा साधा आदमी अपने एक आघोषित बदमाश से, एक असामाजिक तत्वों के द्वारा पीड़ित है, तो ये कानून का फर्ज है कि इसकी मदद करी जाए। ये पुलिस वालों की इंसानी फर्ज है कि वो इसकी मदद करी जाए। ये पुलिस शाहबाद दौलतपुर थाने के सभी समस्त पुलिस स्टाफ का ये नैतिक दायित्व है, ये उनका काम है, ये उनका फर्ज है कि वो इस व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए। अगर आप लोग इसी तरीके से पुलिसकर्मी लोग सारे शहर में, दिल्ली शहर में, पूरे देश में इसी तरीके से लोगों को असामाजिक तत्व पीड़ित करते रहे, परेशान करते रहे, मारते रहे, काटते रहे, और पुलिस ने अगर कोई हाथ तो इंसान इंसान को मारा काट लग जाएगी, पूरे शहर में इस तरीके की हरकतें होने लगेंगी। कानून और प्रशासन का डंडा इसलिए पड़ना चाहिए ताकि लोगों को सबक आए, पड़ोसी पड़ोसी के साथ बेहतर ढंग से रह सके। क्या क्या जब सच्चो वगैरह से कोई बातचीत हो पाई इस विषय पे? मैंने एसएचओ साहब को अपने फुटेज वगैरह दी थी, तो अभी जी मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई फोन पे भी। जी, एसीपी ने क्या 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 कुछ प्रतिक्रिया दी? एसीपी साहब जो हम एप्लीकेशन वगैरह लेके अपनी जो आप दी थी, जमीन लिखत में दिए उन्हें, जी, तो एसीपी साहब नहीं मिले थे। रीडर से हम रिसीव करा के लिया है। अभी तक वहां से कोई अभी तक कोई रिएक्शन भी नहीं आया है? रिएक्शन नहीं आया। और जो इस केस के आईओ है, वो हमारे को दबाव बना रहा है, फैसला कर लो, क्योंकि वो जो सामने वाली पार्टी है वो भी अब लोगों के पास जा रही है, फैसला करा दो। और वो मेरे को धमकी दिया है आईओ ने कि आप जो है अगर नहीं करोगे तो आपके जो है इसमें भाई को, फादर को फंसा देंगे, इस जो है क्रॉस मुकदमा बना देंगे। मैंने, आप क्रॉस बनाओ, चाहे और भी जो बनता हो वो बनाओ, लेकिन मेरी आपसे ये विनती है, आप फुटेज खंगाल लो। फुटेज के आधार पर जो भी बनता हो, चाहे मैं दोषी हूँ, चाहे वो दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ मुझे मुकदमा दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।